ये किसी भी कॉन्फ्रेंस का सबसे दिलचस्प वक्त होता है जब ख्यालों में भोजन होता है और होता है इंतज़ार कि ये कमबख्त मंच से हटे तो पुलाव की सिर्फ खुशबू भर से काम ना चलाना पड़े। आप अकू जी को सुन रहे थे, हम लोग इनको सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और ये पढ़ना ही सबसे ज़रूरी बात है जिस पे मैं अगले 14-15 मिनट तक आपसे बात करूँगा, क्योंकि ये मान लिया गया है और गलत मान लिया गया है कि दुनिया सिर्फ देखती है और जो दिखता है वही हिट है, वही नैरेटिव सेट करता है, आदि इत्यादि। आप दिखते हैं, उससे आपको तात्कालिक सफलता मिल सकती है, आप किसी रील पर हिट हो सकते हैं, कोई क्रिंज कंटेंट बना सकते हैं, कुछ दिन तक चल जाएगा, पर अंततः आपको पढ़ना पड़ेगा लोगों को, किताबों को, ड्राफ्ट्स को, टेक्स्ट को, और उसके बाद जो आप बोलेंगे उस बोले में गुरुत्व होगा, वरना बहुत फर्जी किस्म का गुरूर होगा, क्योंकि आपके पास फ़िलहाल लहराने के लिए कुछ लाइक्स या सब्सक्राइब्स की संख्या है। यहाँ पर संतोष जी बैठे हुए हैं, आलोक जी बैठे हुए हैं, है ना। हमने और ललन टॉप में जो भी लोग काम करते हैं, इसीलिए मैं हम शब्द इस्तेमाल करता हूँ, है ना। मैं एक किस्म की अश्लीलता छलकती है, अहमन्यता है। हमने जो कुछ भी सीखा है और जो कुछ भी हम बरतने की कोशिश कर रहे हैं डिजिटल मीडिया में, वो हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमसे पहले के जो पत्रकार हैं, संपादक हैं, उन्होंने अपने तजुर्बों को लिपिबद्ध किया, हमने उनको पढ़ा, उससे हमें राजनीतिक विवेक भी मिला और उनसे सहमतियों और असहमतियों के क्रम में वो साहस भी मिला जो हमें अपने तय अपनी पगडंडी बनाने के लिए ज़रूरी लगता था। मैं यहाँ पर चुनौतियों और संभावनाओं पर कितनी बात कर पाऊँगा मुझे इसमें संदेह है, पर मेरी 3-4 चिंताएं हैं और चिंताओं में ही संभावनाएं हैं, उन पे बात करना चाहता हूँ। एक ये कि हिंदुस्तानी ज़बान, जिसको हम लोग अक्सर वर्नाकुलर मीडिया कह देते हैं, अकू जी मेरी उससे असहमति है। भाषा की जो राजनीति है उसमें वर्नाकुलर शब्द एक किस्म की श्रेष्ठता के बोध के साथ भारतीय भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसकी एक लंबी पॉलिटिक्स है। मैं भी वर्नाकुलर बोल देता था पहले और फिर मुझे किसी ने टोका, तो इसलिए हम लोग इंडियन लैंग्वेजेस या भारतीय भाषा परिवार शब्द अब इस्तेमाल करते हैं। भारतीय भाषा परिवार के न्यूज़ रूम की पहली चुनौती ये होनी चाहिए कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे कोऑप्ट करने वाले हैं। अगर हम में से किसी को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें रिप्लेस कर देगा तो हम गलत हैं। वो हमें रिप्लेस नहीं करेगा, उन्हें रिप्लेस करेगा जो एआई से दूर भाग रहे हैं, जो एआई के साथ साझेदारी गांठेंगे, गठजोड़ करेंगे, उनके लिए वो मददगार है। तो आई एम श्योर सभी न्यूज़ रूम्स में, सभी वेंचर्स में इस चीज़ पे चर्चा हो रही है कि भारतीय भाषाओं को लेकर चैट जीपीटी और एआई के जो अलग अलग उपकरण हैं वो कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कैसे उस मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिहाज से या बोलचाल के अभिव्यक्ति के लिहाज से और मिलेनियल और जेनजी क्राउड की लैंग्वेज के हिसाब से ट्रेन किया जा सकता है। कैन वी इमेजिन अ फ्यूचर जहाँ पे आप चैट जीपीटी में या एआई की किसी और टूल में बहुत सारी सिचुएशंस फीड करें और वो आपके, और गुलजार के आपने उसमें 500 गाने डाल रखे हैं, जावेद साहब के 500 गाने डाल रखे हैं, और वो आपको उसी भाषा शैली में गाना थ्रो करे। साइंटिस्ट थिंक दैट दिस इज़ पॉसिबल, पर मैं ह्यूमन ब्रेन का बड़ा पक्षधर हूँ, चाहे कार्लसन हो, चाहे हमारे अपने प्रज्ञानंद हो, अंततः मशीन वही करेगी जो हम उसको गाइड करेंगे। तो पर हमें कोऑप्ट करना पड़ेगा। जो लोग न्यूज़ रूम में हैं उन्हें सीखने पड़ेंगे एआई टूल्स, उनके इम्प्लीमेंटेशन सीखने पड़ेंगे। अभी अगर आपको एक मैन पावर आपका दिन में 15 वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखता है यूट्यूब में ताकि वो सजेशन में आए, ये काम चैट जीपीटी 5 मिनट में कर देगा, जो अब 9 घंटे का काम है, तो वहाँ पे काम घटा है। पर चैट जीपीटी या इस तरह की कोई भी एआई कल्पनाशीलता के मामले में या इंसानों को समझने के मामले में आपसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। बलिया या बस्तर या फिर कोल्हापुर या कानपुर, यहाँ के लोगों की संवेदनाएं क्या हैं, कंटेंट को लेकर उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इसके वर्सेस की लड़ाई के तौर पे नहीं देखना है, हमें खुले हाथ से इसका स्वागत करना है। दैट इज़ पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमारे सामने जो कॉम्पिटिटर हैं दूसरे, वो हैं इंडिविजुअल क्रिएटर्स। यू कैन लव देम, यू कैन हेट देम, यू कांट अफोर्ड टू इग्नोर देम,
ये सरकारों को भी समझ में आ रहा है, और भी नैरेटिव बिल्डर्स को समझ में आ रहा है, विपक्ष को भी समझ में आ रहा है, मीडिया हाउसेस को भी ऐसे इकोसिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा जिसमें कैन दे बी द हब विच कैन अट्रैक्ट न्यू एज क्रिएटर्स, जहाँ पे उनकी ऑटोनॉमी भी रहे, रेवेन्यू शेयरिंग भी रहे और स्वायत्ता भी रहे और विन विन सिचुएशन रहे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। ये एक दूसरा पॉइंट है जिस पे अगर सब लोग विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि वो कन्फ्लिक्ट वाला मामला थोड़ा सा घटेगा। तीसरी बात, अगर आप इन कंटेंट क्रिएटर्स को देखेंगे और उनसे जो न्यूज़ रूम को लर्निंग मिल सकती है वो ये है कि वो स्टिफ नहीं है, दे आर वेरी ईजी, है ना। उन्होंने मुहावरों में तयशुदा बंधना स्वीकार नहीं किया है। विषयों के स्तर पर देखिए वो किस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी बात करेंगे, वो सेक्सुअल हेल्थ पर भी बात करेंगे, वो हार्डकोर फाइनेंशियल इश्यूज पे भी बात करेंगे, और वो इस पे भी बात कर सकते हैं कि यार इरशाद कामिल के गानों की पॉलिटिक्स कैसी है या कौसर मुनीर के गानों की पॉलिटिक्स कैसी है, उसमें कितना फेमिनिज्म है, कितनी इक्वालिटी है। पर सब कुछ खुलेपन के साथ कर रहे हैं। हम लोग बार बार एक शब्द सुनते हैं मास कम्युनिकेशन का। यू हैव टू कम्युनिकेट विद द मास। आप उनकी भाषा नहीं बोलोगे, उनकी तरह दिखोगे नहीं, तो आप नीलम देश की राजकन्या लग सकते हो, आप किन्नर यक्ष या देव पुरुष लग सकते हो, पर वो रिलेट नहीं करेंगे आपसे, रिलेट भी नहीं करेंगे, आपको कमेंट्स के थ्रू इंगेज भी नहीं करेंगे, आपके साथ अपनापा स्थापित नहीं करेंगे, बहनापा स्थापित नहीं करेंगे। और तब आपको वही समस्या आएगी जो घिसे पिटे मुहावरों की शक्ल में बार बार कही जा रही है। अभी ये हिंदी पखवाड़ा है तो अतिरिक्त जोर से कही जाएगी, हिंदी का भविष्य क्या होगा, भविष्य की हिंदी क्या होगी, क्या हिंदी पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है, क्या हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है, और क्या पत्रकारिता की साख बची है, क्या ये वाकई चौथा पांचवा या जितने भी पिलर लगे हुए इस बिल्डिंग में वो स्तंभ बचा है कि नहीं बचा है। ये चर्चाएं चलती रहेंगी अनादिकाल तक। लेकिन मसला ये है कि क्या जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जो न्यू एज कंटेंट अप्रोच है, हम उसके साथ कदम ताल कर पा रहे हैं। और इसका ये आशय कतई नहीं है कि जो कुछ भी पुराना है, जो कुछ भी तजुर्बे से आपके जैसे लोगों के आया है, उसको किनारे कर दिया जाए। हमारी चिंता ये होनी चाहिए, कंसर्न भी, कि हम हमारे जो संपादक हैं, हमारे जो अनुभवी पत्रकार हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को कैसे न्यू एज स्टोरी टेलिंग में पिरो के नई ऑडियंस तक पहुंचा सकें। हमें नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड करनी होगी, रादर देन कि रोटी का एक छोटा टुकड़ा है उसी में सब झपट्टे मार रहे हैं। और इंटरनेट के ज़रिए हमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली है। आप एक अखबार निकालते हैं तो आप सैन फ्रांसिस्को या स्टॉकहोम या मनीला तक नहीं पहुंच पाएंगे। हिंदी भाषी लोग सब जगह हैं, मॉरिशस में हैं, लेकिन डिजिटल के ज़रिए वो आप कर सकते हैं। सो वी हैव टू कंबाइन दिस एनर्जी। हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को क्रिएटिवली चैलेंज करें। अब उस चैलेंज से काम नहीं चलेगा कि अमुक मंत्री मेरी 1 घंटे पे फ़ोन उठा लेता है और ठिकाने के डिनर में मैं इनवाइट होता हूँ या मेरे कहने पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती हैं। होगा कोई ज़माना जिसमें ताकत इससे तय होती होगी कुछ लोगों की। अब इससे होगा कि आप जो बात कह रहे हैं वो कितनी यकीनी है, मैं उस पर कितना यकीन कर पा रहा हूँ, बिकॉज योर व्यूअर इज़ गेटिंग स्मार्ट एवरी डे। उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। अब वो बंधुआ नहीं है, वो अपने बिहेवियरल पैटर्न में उतने तयशुदा नहीं है। और ये बात सिर्फ मीडिया कंजम्पशन की, न्यूज़ कंजम्पशन की नहीं है। जब हम लोग छोटे थे तो एक हमारे शहर का तय टेलर होता था और हम लोग ऐसे बात करते थे, साहब पतलून डिलाइट टेलर बड़ी अच्छी सिलता है, शर्ट कंचन टेलर बड़ी अच्छी सिलता है। अभी कंचन और डिलाइट दोनों सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सारी ई कॉमर्स की साइट्स हैं जहाँ पे मैं शर्ट ऑर्डर कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। एज अ कंज्यूमर यू हैव वेरियस ऑप्शंस। As a consumer, you are supposed to be smart, and as a delivery guy, I have to be smart enough to understand their behavioral pattern and then tailor your content. पर ये सब बहुत बाजारू भाषा सा साउंड कर रहा है। पत्रकारिता सिर्फ प्रोडक्ट बनाना तो नहीं है ना, कि हम कंटेंट की टेलरिंग कर लें, कंज्यूमर को खुश कर दें। वो जीन्स खरीदने नहीं आया, खबर खरीदने आया है। हमारी जिम्मेदारी है कि वो वोटर नहीं नागरिक रहे। वोटर बहुत हैं, 1947 में सब बैठे, 1952, 51, 52 में चुनाव हुए, 26 नवंबर को ठीक ठाक, और 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हो गया। अब हर कोई वोटर है, पर क्या हर कोई नागरिक है? क्या हम शिक्षा का एक मिनिमम स्तर दे पाए? क्या हम जो उनसे जुड़े विषय हैं उनको सरल और सरस ढंग से उन तक पहुंचा पाए? देश में अंग्रेजी के, हिंदी के भी, दूसरी भारतीय भाषाओं के अखबारों में, टीवी चैनलों में कभी कभार जो बहस होती है पॉलिसी इश्यूज़ को लेके, क्या हम उस बहस को नगर पालिका के दफ्तर के बाहर चाय की दुकान पर बैठे लोग जो वोट डालते हैं, वोटर हैं, उन तक ले गए? ये हमारी असफलता है।
क्योंकि हमने उनकी ज़बान नहीं पकड़ी, हमने उनके रिलेटेबल एग्जाम्पल नहीं पकड़े। हम टाटा मैकग्रा हिल पढ़ने और पढ़ाने वाले वो टीचर बन गए मैथ्स के, जिसको डीपीएस आरकेपुरम के बच्चे तो समझ पाते हैं, लेकिन जीआईसी उरई के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। दिस इज़ अ चैलेंज फॉर अस, क्योंकि अंततः वही हैं जिनसे आपको शक्ति मिलेगी, वही हैं जिनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेंसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। और फिर जो आपकी इस पेशे की मर्यादा से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं और जो इस पेशे की सफलता से जुड़ी जिम्मेदारियां, उन दोनों को क्लब करना, सार्थक होना और सफल होना, इन दोनों को क्लब करके अगर हम अपना कंटेंट तैयार करेंगे, जिसमें हम जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको क्लब करें, जो नए लोगों की बेचैनी है उसको क्लब करें, भाषा की रवानी बरकरार रखें, तो मुझे लगता है कि हम सारी चुनौतियों को संभावनाओं में बदल पाएंगे। अक्सर नई बात करते समय पुराने को भुला दिया जाता है, पर मुझे लगता है कि कोई क्या ही आके बात कहेगा जो नहीं कही गई, नए सिरे से खोजने की ज़रूरत है। शैलेंद्र आकू जी के, आलोक जी के ज़माने के कमाल के गीतकार, और उससे भी पहले के ज़माने के। एक फिल्म श्री 420 में उन्होंने एक गाना लिखा था, मुझे लगता है कि वो गाना हर न्यूज़ रूम में प्रिंट आउट निकाल के टांग देना चाहिए। गाना बहुत सिंपल सा, हम सबको याद है, अंताक्षरी में गाया भी होगा, मुड़ मुड़ के ना देख। उसमें आगे पंक्ति आती है, नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। अगर आप में इतना नैतिक बल है, अगर आपकी पत्रकारिता इतनी दुरुस्त है कि कहीं भी किसी भी ऑडिटोरियम में कोई भी खड़ा होकर आपसे सवाल पूछ सके और आप बिना पलक झपकाए उसका जवाब दे सकें, आप कह सकें कि मैं तुम्हारे कंसर्न्स की पत्रकारिता कर रहा हूं और मज़ेदार ढंग से कर रहा हूं, सार्थक ढंग से कर रहा हूं, दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ढलता ही जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। सो वील हैव टू इवॉल्व। थैंक यू।